सपनों की नगरी मुंबई शहर में स्थित मशहूर मुकेश मिल्स से जुड़े किस्से तो आपने सुने ही होंगे, और अगर नहीं सुने तो आज मैं आपके लिए इसी जगह से जुड़ा एक दिल दहला देने वाला किस्सा लेकर आया हूं। भले ही आप मुकेश मिल्स न गए हों, लेकिन हम सबने इस जगह को फिल्मों में जरूर देखा होगा। पिछले कई दशकों से मुकेश मिल्स फिल्मों और गानों की शूटिंग के लिए सबसे चुनिंदा जगहों में से एक माना जाता है। खासकर हॉरर मूवीज शूट करने के लिए जब बात आती है तो मुकेश मिल्स डायरेक्टर्स की पहली चॉइस होती है। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों तक यहां पर भारी मात्रा में आम जनता घूमने के लिए आती थी। यहां तक कि मुंबई के स्थानीय लोगों के लिए यह जगह किसी पार्टी डेस्टिनेशन से कम नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीते कुछ भयानक हादसों के बाद से यहां सूर्यास्त होने के बाद कोई भी जाने का साहस नहीं करता। और ऐसे ही एक भयंकर हादसे की शिकार हुई थी एक एक्ट्रेस और उसकी पूरी टीम, जो यहां एक फिल्म शूट करने के सिलसिले में आए थे। यह कहानी है अभिलाषा सेन की। अभिलाषा पेशे से एक एक्ट्रेस थी जो एक हॉरर फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर चुनी गई थी। वो इस फिल्म में अपने रोल को लेकर बेहद एक्साइटेड थी। यूं तो मुकेश मिल्स में शूटिंग अक्सर दिन के समय में होती है, पर इस फिल्म के कुछ सीन्स को डायरेक्टर ने रात के वक्त शूट करने का सोचा। उस समय भी मुकेश मिल्स को लेकर काफी खौफनाक अफवाहें उड़ी थी, मगर बावजूद इसके पूरी टीम रात की शूटिंग के लिए मान गई। उस शाम लगभग 6 बज रहे थे जब फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू मुकेश मिल्स पहुंची। सब कोई वहां का लोकेशन देखकर सचमुच दंग रह गए। एक वीराना खंडहर जहां दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था। वो जगह फिल्म का सेट कम और भूत बंगला ज्यादा नजर आ रहा था। सब लोग पहले सीन के शूट की तैयारी में बाहर ही कंपाउंड एरिया में तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं अभिलाषा भी अपने डायलॉग्स की रिहर्सल कर रही होती है कि तभी एकदम से अभिलाषा का ध्यान मुकेश मिल्स के अंदर की ओर जाता है, यानी वहां टूटी हुई इमारत की तरफ। उसको बार बार महसूस होता है जैसे उस इमारत की छत पर कोई खड़ा हो, और यह बात वो अपने एक साथ काम करने वाले को एक्टर को भी बताती है। ध्रुव, वहाँ छत की तरफ कोई खड़ा है क्या? वहाँ अंधेरे में कौन हो सकता है? सब लोग तो यहीं। अभिलाषा, नहीं, कोई तो है वहाँ। काफी देर से नोटिस कर रही हूँ। चलो ना एक बार देख आते हैं। तुम सच में पागल हो गई हो। अभी तक शूटिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है और तुम्हारी एक्टिंग पहले से शुरू हो गई। मैं अभी आता हूँ, किसी का फोन आ रहा है। अभिलाषा ने वाकई किसी को उस खंडहर की छत पर खड़ा देखा, लेकिन ध्रुव उसकी बातों पर गौर ही नहीं कर रहा था, उल्टा मजाक बना रहा था। और बाकी सब अपने कामों में पहले से ही व्यस्त थे। पहले अभिलाषा ने इधर उधर देखा, मगर उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि वो खंडहर की ओर अकेले जाने लगे, जैसे कोई उसको अपनी ओर खींचने लगा हो। लेकिन छत पर कोई नहीं दिखता। अभिलाषा ढूंढते हुए छत के उसी कॉर्नर पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहां से सबको देखने लगती है। लेकिन अचानक से उसको ऐसा एहसास होता है जैसे पीछे से किसी ने जोर का धक्का दिया हो। वो किसी तरह से बस गिरते गिरते बचती है, लेकिन उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नजर नहीं आता। पहले तो उसको यही लग रहा था कि कोई मस्ती करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां आसपास कोई भी नहीं होता। इस अजीब घटना के बाद वो डर से कांपने लगती है और वहां से भाग निकलने की कोशिश करती है, मगर नीचे जाते वक्त उसको अपने जूतों के साथ साथ किसी और के जूतों की भी आवाज आती है। यानी सीढ़ियों से उतरते समय 2 नहीं बल्कि 4 पैरों की आवाज आ रही थी। वो वहीं रुककर अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट से हर जगह देखती है, पर इस बार भी उसे कोई नजर तो नहीं आया। लेकिन पीछे से गूंजती हुई भारी भरकम आवाज आती है, चले जाओ यहाँ से। जो इस जगह पर आए सभी को यहां से चले जाने की धमकी दे रहा था, वरना सब मारे जाएंगे। ये सब सुनकर अभिलाषा की चेहरे की रंगत उड़ जाती है। उसको यकीन हो जाता है कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ जरूर है, किसी ऐसे की मौजूदगी जो उसे तो नजर नहीं आ रहा था, मगर वो अभिलाषा को देख रहा था।
इतने में सब उसे बुलाने लग जाते हैं, अभिलाषा, लेकिन अभिलाषा को वहां न देख सब चिंता में आ जाते हैं अभिलाषा कहाँ हो? कि तभी अचानक जोर से उसकी चिल्लाने की आवाज खंडहर की तरफ से आती है। जब सबकी नजर खंडहर की तरफ गई तो वहां से भागते हुए अभिलाषा आ रही थी। सबने उससे बहुत पूछने की कोशिश की, मगर उसने उस खंडहर में हुई घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी देर बाद अभिलाषा सेट पर सबके साथ बहुत अलग सा बर्ताव करने लगती है। कभी बातों बातों में जोर से हंसने लगती है, तो कभी अचानक मेकअप दादा पर गुस्से से चिल्लाना शुरू कर देती है, और कभी ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। यह सब देखकर पूरी टीम को बहुत अजीब लगने लगता है। कुछ की तो डर से हालत खराब होने लगती है। डायरेक्टर अभिलाषा से पूछने की कोशिश भी करता है। अभिलाषा, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? हाँ सर, एक्चुअली यहाँ कुछ अजीब है। ये जगह शायद ठीक नहीं है। क्यों अभिलाषा, क्या प्रॉब्लम है इस जगह में? कहीं तुमने भी यहाँ भूत तो नहीं देख लिया? देखो, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलो पहला सीन शूट करते हैं। डायलॉग्स तो याद है ना? हाँ, रेडी सर। अभिलाषा शूट करने के लिए तैयार तो हो जाती है, मगर इससे पहले कि शूटिंग शुरू हो, उसका रूप पूरी तरह से बदल जाता है, जिसे देखकर सब लोगों की सांसें थम जाती हैं, यहां तक कि खुद डायरेक्टर की भी। अभिलाषा नीचे की ओर देखते हुए डायरेक्टर की तरफ बढ़ने लगती है और जोर जोर से सबको वहां से जल्द चले जाने की धमकी देने लगती है, ठीक उसी आवाज में जैसा उसने उस खंडहर में सुना था। चले जाओ यहाँ से। एक डरावने से आदमी की आवाज में। पहले सबको लगता है कि शायद वो सबको डराने का नाटक कर रही है, लेकिन वो आवाज कोई आम आवाज नहीं होती है। ऐसा लगता है कि जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हैं। वहां मौजूद एक शख्स अभिलाषा की ये भयानक दशा देखकर दंग रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। इससे पहले कि कोई उसके करीब जाने की कोशिश करे, वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है, और तभी मुकेश मिल्स की रखवाली करने वाला सिक्योरिटी गार्ड वहां आता है, और उसने एक ऐसी बात बताई जिससे सबके होश उड़ गए। उस गार्ड के मुताबिक किसी आत्मा ने अभिलाषा को अपने वश में कर लिया था, इसलिए वो सबको यहां से चले जाने की धमकी दे रही थी। दरअसल मुकेश मिल्स में साल 1982 में जो आग हादसा हुआ था, उसमें कई कर्मचारियों की मौत हो गई थी। माना जाता है कि रात के समय अभी भी उन लोगों की आत्माएं वहां भटकती हैं, और यही कारण है जो शाम होने के बाद यहां कोई भी आने से कतराता है। इस हकीकत को जानने के बाद अभिलाषा के बाकी साथी उसे बेहोश हालत में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और पूरी टीम वहां से पैकअप करके भाग निकलती है। अगली सुबह जब अभिलाषा होश में आई तो उसे बीते रात की कोई भी बात याद नहीं थी, सिवाय इसके कि उसको किसी ने छत से धक्का देने की कोशिश की थी। इस हादसे के बाद पूरा कास्ट और क्रू बुरी तरह दहल चुका था, यहां तक कि उस फिल्म के डायरेक्टर दोबारा मुकेश मिल्स में शूट करने की हिम्मत भी नहीं जुटा सके। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल डिंग डंग डोंग को ऐसे ही मजेदार किस्से और कहानियां सुनने के लिए, और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।